वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, भास्कर देव की जय हो। आज आपको दुबड़ी आठे की कथा सुना रही हूँ, दुर्वा अष्टमी की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी की पूजा करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक पाटे पर दुबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रौली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजें। दक्षिणा चढ़ाएं और भीगा बाजरा चढ़ाएं। मोट बाजरे का बयाना निकालकर चरण स्पर्श करके सासू जी को दें। फिर दुबड़ी आठम की कथा सुनकर इस दिन ठंडा भोजन ही करना चाहिए। इसी वर्ष विवाहित स्त्री को इसका उज्जमन करना चाहिए। उज्जमन में मोट बाजरे की तरह छोटी छोटी ढेरियाँ बनाकर उस पर साड़ी और रुपए रखकर सासू जी को दें। अब दुबड़ी अष्टमी की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दुबड़ी 8 को निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दुबड़ी आठम के थे। अंततः 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगे तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। वहाँ एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो पहले ही मर चुके हैं, 8वां मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किस तरह बच भी सकता है? बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर पास की बहन बुआ जो दुबड़ी आठे की पूजा करती हो वह उल्टे उल्टे नेक करें, गाली निकालें, करड़ कोसे अर्थात हर तरह से अपशकुन करें और बारात में साथ जावें और तेली से तांत लावें, कुमार से हांडी ढक्कन लावें और काचा करवा लावें और फेरों में नाग डसने आवे उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावें। वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तांत से बांध लें तो काल की यह घटना टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियाँ बकती बकती भाई के पास पहुँची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी और आई तो गालियाँ बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुँचे। भाई का बांध बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस कमर फुटे का बांध चौकी पर ना बिठा कर शिला पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बांध शिला पर बिठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन ने कहा, इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से कहीं करवाओ, सामने से नहीं करने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियाँ बकने लगी, जिद करने लगी तो फिर पीछे हवेली में के उधर से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाज़ा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूँगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती एवं तो इस तरह गालियाँ बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, पर बहन नहीं मानी, साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बढ़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूटकर गिरा। सब बाराती कहने लगे, यह कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की कि पीछे के द्वार पर तोरण करो। उसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी और आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने से समधी से कहा, ये कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाज़ा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे से जल गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर
गोडे के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चिंत होकर फेरे करो। उसी समय नागिन आई व कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई, मेरे तो 7 भाभी कब से दुखी बैठी है। सरपनी ने कहा, जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने 7 भाई जीवित करवा लिए, फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभीयों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आठे आ गई तो बहन ने कहा, सबको दुबड़ी आठों की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूँगी, पर तैयारी कैसे करूँ। बहन ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वहीं मंडा पड़ा है, बेर का पेड़ लगा है, पीके मोट व पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने बस 7 भाभीयों के साथ पूजा की, कांटा पास व कथा कही। फिर भीगे मोट से सब ने बयाना निकाल बहन की ने भाभीयों से कहा, हमेशा भादो सुदी आठों की दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनियारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभीयों को लेकर आ रही है। साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो। पनियारियों ने कहा, हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गाँव। माँ ने कहा, बेटी कुछ दिन अपनी भाभीयों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े में, भैंस वाड़े में, छाछ बिलोवने में और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। दुबड़ी आठे माता ने उनका भला करा, वैसा सबका करना, कहानी कहने वाले व सुनने वाले का भी भला करना। बोलो जय श्री कृष्ण। दुबड़ी माते की जय हो। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण।